भारतीय जनता पार्टी एक पिक्चर के पोस्टर पे गाड़ियां बन गई, पूरी सारी भारतीय जनता पार्टी देश में पिक्चर के इस्तकबाल है, खैर मकदम है न्यूज़ ट्रैक की नई बुलेटिन में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग बाग खैरियत और आफियत से होंगे। फिरका परस्ती बातों से लड़ते आए हूँ, जंग करते आए हूँ। दूसरी बात, जहाँ रही आपने जो मुद्दा उठाया मैं बहुत कभी करता हूँ। मैं मैसूर में पुलिस कमिश्नर रह चुका हूँ और जो भी आप उस टीवी चैनल में देखें पूरी तरह से नहीं देखें। मैंने ये बताया लोग ऐसे जो भी कहा करते हैं, लेकिन हजरत टीपू सुल्तान श्रृंगेरी का देवल बनवाया, श्रीरंगपट्टना का देवल बनाया, नंजनगुड़ का देवल बनवाया। उनके दीवान पूर्णैया जी थे और उनको जहाँ लगा कि ये सब हमारे साथ में है तो अपना साथ निभाया। इसलिए ये टूटे हुए, जोड़े हुए, कटे हुए वीडियो पर आप यकीन मत कीजिए। पिछले 33 साल से मैं जहाँ भी पुलिस की नौकरी किया हूँ, ऐसा एक भी जगह नहीं है जहाँ खून खराबा हुआ या किसी का एक भी गिरा है। और मैंने सभी कम्युनली सेंसिटिव जगह में काम किया हूँ। दावणगेरे में काम किया हूँ, शिमोगा में काम किया हूँ, दिल्ली धारवाड़ में काम किया हूँ, बेलगाम में काम किया हूँ, कुर्ग में काम किया हूँ और बेंगलोर सिटी में खास करके KCA NRC के दौरान जब सारे मुल्क में इस मुद्दे को लेके हंगामा हुआ, उस समय सभी लोगों को मैं कॉन्फिडेंस को लेके, खास करके माइनॉरिटीज़ के कॉन्फिडेंस को लेके, इनके नौजवान हो, हजरत हो या इंटेलेक्चुअल्स हो, सो ऐसी फिरका परस्ती बातों पर आप यकीन मत कीजिए, मेरे साथ रहिए। मेरी यही कामना है कि आम मुसलमान को अच्छी तालीम मिले, अच्छी सेहत मिले और आने वाले दिन में सभी लोगों को, खास करके मुसलमानों को अच्छे मौके मिले अपनी बढ़ोतरी के लिए, मतलब प्रोग्रेस के लिए। सो ये जो आपने ये देखा है उस पर आप यकीन मत कीजिए। ये चैनल की तरफ से पिछले 33 साल की नौकरी में तो देखिए, और जिस तरह से मैं आपकी कम्युनिटी के साथ में जिस तरह से मैं घुला मिला हूँ, ये कोई सियासी रिश्ता नहीं है, पहले से दिया रखता था। नहीं, मैं 33 साल पहले ये सोच के आया था कि भाई मुझे उर्दू सीखनी चाहिए, मुसलमानों को अपनी तरफ रखनी चाहिए करके। ये अपने आप आ गया, ये सिलसिला अपने आप आ गया। तो इसलिए इसको, इस बात को यही खत्म कीजिए और आगे के दिन अच्छी तरह से हम लोग प्रोग्रेस करते हैं उसके बारे में। आप देख रहे हैं इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बेलगाम की खबरों से। बेलगाम में सबसे पहले जो मसला दरपेश आ रहा है और हमेशा का ये मसला है और हर जगह ये मसला है, कई बेलगाम शहर के दुकानदारों की एक यही शिकायत है कि बेलगाम शहर में पार्किंग का ऐसा कोई इंतजाम नहीं है, जिसकी वजह से हमारे बिजनेस पे ज्यादा असर हो रहा है। बेलगाम शहर में अब तिजारत अपने जोरों पर है और बहुत से कॉम्प्लेक्स इमारतें भी बनाई गई हैं और उनके लिए एक बेसमेंट का इंतजाम भी किया गया है। बड़ी बड़ी इमारतें और तमाम बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स तो बन गए, लेकिन चंद ही कॉम्प्लेक्स में पार्किंग का सही से इंतजाम किया गया है। लेकिन तमाम इमारतों में बेसमेंट भी मौजूद है, लेकिन उस बेसमेंट को भी किराए के तौर पर दिया गया है, जिसकी वजह से लोगों के लिए पार्किंग का बेइंतहा मसला दरपेश आ रहा है। हमने ये मसला पिछली बार भी उठाया था, लेकिन इसके बावजूद भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिसकी वजह से ये पार्किंग का मसला हल हो जाए। अगर बेलगाम शहर के केली हॉस्पिटल से लेकर लिंगराज कॉलेज तक आप कहीं भी पार्किंग नहीं कर सकते। ये कहाँ का इंसाफ है? ये 3 किलोमीटर केली से लेकर लिंगराज कॉलेज तक आप कहीं भी पार्किंग नहीं कर सकते। अगर पार्किंग नहीं करेंगे तो पब्लिक जाएगी कहाँ? और पब्लिक के लिए ऐसी कौन सी सहूलतें हैं जो अपने 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर पार्क कर सके? उसके साथ साथ पार्किंग का एक नया मसला दरपेश आया और मसला यह है कि वॉकिंग ट्रैक जो शहर भर में बनाए गए हैं, इन पर भी लोग अपनी गाड़ियां पार्क करते हैं और खासकर ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स भी अपने ऑटो वहां पे पार्क करते हैं, जिसकी वजह से लोगों के लिए बड़ा मसला बन गया है कि खासकर रानी कित्तूर चन्नम्मा के दोनों तरफ ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स और 10 रुपए के रिक्शा वालों ने कब्जा कर रखा है और लोगों के लिए चलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। बेलगाम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से गुजारिश करता हूं को आकर इन तमाम रिक्शा स्टैंडों का जायजा ले और मुनासिब जगह पे उन्हें एक नया रिक्शा स्टैंड बनाने की
परमिशन दे तो बेहतर होगा। अब दूसरा मसला जिसका हमने जिक्र कर रहे हैं और हमें जिक्र करते हुए हमें भी शर्म महसूस हो रही है कि बारिश की वजह से बेलगाम की सड़कों का हाल बेइंतहा बुरा हो गया है। कई मरतबा इस बात को दोहराने के बावजूद भी बेलगाम कॉरपोरेशन ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया और न ही उन्होंने सड़कों की मरम्मत की। आज भी सड़कों पे कई गड्ढे पड़े हुए हैं और उसमें बारिश का पानी भरा हुआ है। बेलगाम की किसी भी गली में जाएं, शहर में जाएं या दूर दराज जाएं तो आपको ये महसूस होगा कि बेलगाम की तमाम सड़कें बेइंतहा खराब हो गई हैं। ये कॉन्ट्रैक्टर्स किस तरह से ये सड़कें बनाते हैं और ये कॉन्ट्रैक्टर ये सड़कें हासिल करने के लिए क्या क्या जुगाड़ करते हैं इसका पता तो हमें नहीं है। लेकिन हमारी इस बार बार शिकायत के बावजूद भी बेलगाम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या स्मार्ट सिटी ऐसा कोई कदम नहीं उठा रही, जिसकी वजह से बेलगाम के लोग इन सड़कों से बेइंतहा परेशान है। अब बात करते हैं बेलगाम सामरा एयरपोर्ट, जो बेलगाम से 11 किलोमीटर दूर है और यहाँ की जो सड़क है वो बहुत ही छोटी है। ट्रक्स, ऑटो रिक्शा, 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स जो तमाम के लिए नाकाफी है। टीआरपी के सदर गोविंद करजाल ने इस बात का फैसला किया है कि एयरपोर्ट को जाने वाली सड़क को बड़ी की जाए, इसमें तोसी की जाए और यहाँ पे 4 लेन की एक सड़क बनाई जाए, जिसके बाद लोगों की आमद और रफ्त में उन्हें आसानी पैदा हो। ये काम कब शुरू होता है? हालांकि बेलगाम की सड़कों का काम तो अब तक शुरू नहीं हो चुका। अब देख रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पे एक बात का जिक्र बड़े जोर शोर से हो रहा है और वो बात है चीता। अफ्रीकन कंट्री से 8 चीते हिंदुस्तान मंगाए गए हैं और इसका जिक्र हर सोशल मीडिया पे हो रहा है। भारत में आजकल गाय की मौत ज्यादा हो रही है, लेकिन भारत ने इसके बावजूद भी इन 8 चीतों को बुलाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, जिसकी वजह से भारत के अवाम इस हुकूमत की पॉलिसी से बेइंतहा नाराज है। यहाँ पे गाय का तो उन्होंने कोई ऐसा इंतजाम नहीं किया। आप बेलगाम की शहर में देखेंगे आवारा गाय आपको सड़कों पे मिलेंगी। कित्तूर चन्नामा के सर्कल पे हो या नियाज होटल के करीब हो, ये आवारा गाय वहाँ पे बैठे होते हैं और ट्रैफिक में एक बाधा डालते हैं और ट्रैफिक में एक मुश्किल पैदा कर देते हैं। लेकिन मिलने वाली रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कई ऐसे गौशाला हैं जहाँ पे गाय की मौत हो रही है, लेकिन हुकूमत इसके लिए कुछ नहीं कर रही। और सबसे ज्यादा उन्होंने ध्यान दिया है नामीबिया से आए हुए वो 8 चीते जिनका हर तरह से ख्याल रखा जा रहा है। बहुत से गोदी मीडिया के चैनल्स इनकी पल पल की खबरें सोशल मीडिया पे दे रहे हैं और सोशल मीडिया पे बहुत से कमेंट्स इनका मजाक उड़ा रहे हैं। अब गोदी मीडिया के न्यूज चैनल के पास अब एक ही मौजू रह गया है और वो है चीता। चीता ने क्या खाया और कब सोया और कब उठा, उन्होंने नाश्ते में क्या खाया, और इस तरह से अवाम इन तमाम चैनलों का बेइंतहा मजाक उड़ा रहे हैं और ऐसे ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं जिसे सुनकर, जिसे पढ़कर हमें बेइंतहा शर्म आ रही है। लेकिन इन गोदी मीडिया को शर्मनाक की कोई चीज छू कर भी नहीं जाती और वो बेइंतहा बेइज्जत हो रहे हैं। अब देख रहे हैं भारत में ग्रेजुएट्स की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और हर एक चाहता है कि इन्हें जल्द से जल्द मुलाजिमत मिल जाए। इसी के चलते मितिसिया ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट स्कूल ऑफ बेंगलुरु ने एक इवेंट मुनक्कद किया और बेलगाम के सर्किट हाउस में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुनक्कद की और उन्होंने अपने तमाम एजेंडे को बयान किया और उन्होंने कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया कि हम बेलगाम के यूथ को 1 लाख जॉब फराहम करेंगे। और इस जॉब फेयर यानी जॉब ड्राइव के इस प्रोग्राम को मुनक्कद किया था कमलोद्दीन शाह, मकानदार और सोशल वर्कर तवाब शेख ने। Okay, so our programs are structured in a way where we don't focus majorly on theory, but practical knowledge is what we try to give the students. Right? Theory already कॉलेज में पढ़ चुके हैं, but practically उन्होंने एक्चुअल काम नहीं किया, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स में उन्होंने काम नहीं किया। So our major focus is on projects that we give to the students. And we have courses like business management, marketing, digital marketing, which is a boom right now. In addition to that, we have finance and communication as a whole package for people. प्लेसमेंट का गारंटी है क्या बना? ये बहुत अच्छा सवाल है। तो हमारा पूरा जो प्रोग्राम है वो प्लेसमेंट गारंटी पे ही चलता है, राइट? तो आप सबको शायद पता होगा कि आज मोदी जी का बर्थडे है, राइट? एक विजन रहा है कि भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, राइट? एंड इट्स अ वेरी इंस्पायरिंग विजन, करेक्ट? तो अब क्वेश्चन है कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी आप कैसे बनाओगे देश को, राइट? वो बनाने के लिए ऑब्वियसली सरकारें बहुत तरह का काम कर रही है, राइट? बट उसके लिए हमें एज सिटीजंस भी काम करना पड़ता है, राइट? So first of all, I'm very very thankful to Shah and Tawab bhai, the social workers in Belgaum to
तो हमें भी साथ देना है बोल के सबका कहना है। राइट, तो हम बिजनेसमैन हैं, ठीक है, हमारा बिजनेस है, हमारा इंस्टीट्यूशन है, हम यहाँ पर आए हैं लोगों को पढ़ाने के लिए। सो विल नॉट आंसर एनी पॉलिटिकल क्वेश्चन। एक सेकंड, उनका सवाल का जवाब देता हूँ मैं। प्लेसमेंट गारंटी कहाँ से आता है, राइट? तो हमने क्या किया है प्रोग्राम में कि हमने कहा है कि बच्चे जो हैं वो जो कोर्स फीस है वो तभी पे करेंगे जब उनकी जॉब लगेगी। जिनकी जॉब हमारे ट्रेनिंग के बाद नहीं लगती है, हम उनसे कोर्स फीस नहीं लेंगे। तो बच्चों के ऊपर कोई ऐसा रिस्क नहीं है कि आपने एक महंगे प्रोग्राम का पैसा ले लिया पिताजी से उधार दे करके, एंड नाउ यू डोंट नो हाउ टू, एंड नाउ यू डोंट हैव अ जॉब, तो आप पे कैसे करेंगे? तो हम कोर्स फीस लेते ही नहीं है अगर उनको जॉब नहीं मिलती। दैट्स आवर प्लेसमेंट गारंटी प्रोग्राम। सर एक क्वेश्चन है, अभी हमारे बच्चों के एजुकेशन थोड़ा कम होता है, जैसे 10th पास होते हैं, 9th पास होते हैं, उसके बाद आगे जाते हैं, कोई BSc सेकेंड ईयर करते हैं, कोई डिग्री करते हैं, ये सब है। तो कम ग्रेजुएट, जो कम एजुकेशन, जो 10th है, उसके लिए जॉब की फैसिलिटीज आपके पास कोई है? उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए 12th पास के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास ऑलरेडी है। तो जो बच्चे 12th कर चुके हैं उनके लिए हैं, जो बच्चे 10th कर चुके हैं और उन्होंने 12th नहीं किया उनके लिए अपॉर्चुनिटीज हम ढूंढ रहे हैं अभी। लेकिन उनके लिए अपॉर्चुनिटीज मिलना, इसकी कोशिश हमारी जारी है, राइट? ये कहना मुश्किल होगा कि इसमें से 1 लाख में से कितनी जॉब्स हम उनके लिए ला पाएंगे, राइट? लेकिन कोशिश हमारी जारी है उनके लिए जॉब। जल्द से जल्द उनके लिए भी लाएंगे। सर मंथली ट्रेनिंग के लिए कितना लेते हैं आप फीस? सो हम बेसिकली रजिस्ट्रेशन फीस लेते हैं केवल बच्चों से। 3 महीने के प्रोग्राम है, 500 रुपए का, दैट इज इट, राइट? वो भी हमने 1 लाख कम फीस सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि ये फीस वही बच्चे देते हैं जिनको इंटरेस्ट है, नहीं तो सब लोग आ जाएंगे, राइट? तो प्रोग्राम रन करना मुश्किल हो जाता है हमारा, राइट? तो वी हैव टू इंश्योर द क्वालिटी कि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट जेन्युइनली है प्रोग्राम के अंदर, राइट? उनको बेनिफिट क्या मिलता है? मैं बता रहा हूँ। और जो 10 मंथ का प्रोग्राम है उसकी जो फीस है वो 500 रुपीज अ मंथ, वो पूरे 10 मंथ तक पे है। बेनिफिट क्या मिलता है मैं आपको बताता हूँ। तो जो 3 महीने का प्रोग्राम है या 10 महीने का प्रोग्राम है, हर प्रोग्राम को हमने अलग अलग स्किल्स में ब्रेक डाउन किया है कि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में 25-30 हजार की नौकरी चाहिए या बिजनेस में 25-30 हजार की, 40 हजार की नौकरी चाहिए, तो क्या स्किल्स आपके पास होने चाहिए? ये स्किल्स बनाए गए हैं रिक्रूटर्स से बात करके कि इस बेसिस पे वो हायरिंग करते हैं। उन स्किल्स के ऊपर उनके साथ वर्कशॉप्स किए जाते हैं, राइट? वर्कशॉप्स फॉर्म ओनली 20 to 25% ऑफ आवर प्रोग्राम। उसके बाद उनको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है। वो प्रोजेक्ट वो होता है जो बिल्कुल एग्जैक्ट काम जो वो मार्केट में जाके करेंगे, वैसा हम उनको एक प्रोजेक्ट देते हैं, राइट? तो वो केवल ऐसा नहीं कि पढ़ाई करेंगे और फिर जाके इंटरव्यू करेंगे, वो एक्चुअल प्रोजेक्ट पे काम करेंगे जो कि इंडस्ट्री ग्रेड के प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो जब एक बार उन्होंने प्रोजेक्ट खत्म कर लिया तो उनको एक रेटिंग मिलती है हमारी तरफ से, राइट? दैट इज द रेटिंग दैट वी टेल द रिक्रूटर कि हमने इनको सर्टिफाई किया है कि हमने इस लेवल का काम ऑलरेडी कर दिया है। आप देख रहे हैं सहारा फाउंडेशन एनजीओ हमेशा की तरह इस बार भी खंजरगली के उर्दू मीडियम स्कूल में आई टेस्टिंग यानी आंखों के अमराज का एक कैंप मुनक्कद किया, जहां पे बहुत से काबिल डॉक्टर मौजूद थे। उन्होंने आने वाले तमाम मरीजों का बखूबी उनका मुआयना किया। सहारा एनजीओ फाउंडेशन ने आने वाले तमाम मरीजों को मुफ्त ऐनक देने का भी ऐलान किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, क्या नाम बता रहे हैं आप? इशरत जमात। जी जी, अभी तक कितने पेशेंट्स आप आए हैं? सर ऑलमोस्ट 30 क्रॉस हो गई है। जी जी जी, कौन कौन से बीमारी से ये? सर कैटरैक्ट है और नॉर्मल नियर विजन एडिशन है और थोड़े लोगों को स्पेक्टेकल्स लगे हैं और थोड़े कंटिन्यू सेम ग्लासेस हैं। ऑलमोस्ट आई गॉट समथिंग अराउंड 5 to 6 कैटरैक्ट ओनली विच हैज़ टू बी डन ऑपरेटेड as soon as possible through the NGO. ओके, थैंक यू वेरी मच। सहारा फाउंडेशन एनजीओ और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से फ्री आई टेस्टिंग का कैंप रखा गया है, जिसके अंदर हम लोग फ्री आई टेस्टिंग करके फ्री स्पेक्स भी दे रहे हैं और इसके साथ साथ हम लोग कैटरैक्ट का स्क्रीनिंग करके सिविल हॉस्पिटल में हम लोग कैटरैक्ट का फ्री सर्जरी भी करवाएंगे। आज हमारा जो टोटल हमारा जो प्लान है वो 500 लोगों का है। अब तक का 300 से ज़्यादा टेस्टिंग हो चुके हैं और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम लोग बेलगाम के मुख्य एरियाज में ये कैंप भी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट की जो स्कीम है ABAR के आयुष्मान भारत कार्ड है, हम लोग बेलगाम के मुख्तलिफ एरियाज़ में एक कार्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम आवाम से हमारी यही गुजारिश है कि वो सब सहारा फाउंडेशन से जुड़ के रहें। सहारा फाउंडेशन जो लोगों की खिदमत में दिन रात काम कर रहा है
आप तमाम से गुजारिश है कि सारा फाउंडेशन से जुड़ के रहें। और जो भी पेशेंट बेलगाम में जो भी कम्युनिटी का जो भी जात का रहने तो कोई गरीब पेशेंट है तो हमारा क्लिनिक उज्जवल नगर में जो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो उधर आके चेकअप करवा सकते। शुक्रिया आपका बहुत। अस्सलाम वालेकुम। आज सहारा फाउंडेशन एनजीओ की जानिब से कंजरगंज स्कूल में आई टेस्टिंग कैंप रखा गया है, जिसमें आई की स्कैनिंग फ्री में की जा रही है और मोतीबिंद का अगर रहा तो फ्री में ऑपरेशन किया जा रहा है। तो जहाँ कहीं भी सहारा फाउंडेशन एनजीओ के कैंप्स होते हैं तो लोगों से गुजारिश है कि उनके कैंप्स का फ़ायदा उठाए और अपनी हेल्थ चेकअप कैंप हो, आई का हो, बोन का हो, शुगर बीपी का हो, जहाँ कहीं भी इनके जो कोई भी कैंप्स होते हैं तो उनका भरपूर फ़ायदा उठाए। और सहारा फाउंडेशन एक बहुत ही अच्छा काम कर रहा है सोसाइटी के लिए, तो लोगों से गुजारिश है कि इनका साथ दें और इस फाउंडेशन को आगे बढ़ाएं ताकि आने वाले दिनों में लोगों की भी तरक्की हो और फाउंडेशन की भी तरक्की हो। और ये फाउंडेशन बढ़ चढ़ कर काम कर रहा है, तो लोगों से गुजारिश है जो भरपूर इसका फायदा लें। शुक्रिया। आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैक में खबरों का सिलसिला जारी है, तब तक के लिए खुदा हाफिज।